गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्जाम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एग्जाम पैटर्न को लेकर काफी सवाल थे कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और जो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो सवाल पूछे जाते हैं पेपर वाइज उसका लेवल क्या होता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे, कितने पेजों में दे, एग्जाम में जो पेपर मिलता है वो कैसा होता है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड 2026 का जो एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट ईयर 2025 से 27 का, सेकेंड ईयर 2024 से 26 का, उसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। कितने जो है आपके सवाल पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर कितने पेज में देना है, लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर कितने पेज में देना है, सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने महा मैराथन क्लास यानी कि महायज्ञ क्लास नहीं देखा है तो आप लोग जाकर सारे क्लास को देख लीजिए। साथ ही साथ आपको आपके एग्जाम के बारे में जानकारी पता है कि आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम मेरे प्यारे बच्चे 31 जुलाई से लेकर आपका जो है क्या है 7 अगस्त तक है। वहीं पर सेकेंड ईयर का एग्जाम जो है मेरे प्यारे बच्चे 2-4 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई से लेकर मेरे प्यारे बच्चे 28 जुलाई तक होने वाला है। तो आप सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चे पता है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर का एग्जाम कब होगा, समझ गए। साथ ही साथ अब हम लोग जो है एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो एग्जाम पैटर्न याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको सवाल बता दूं तो आपका दो तरह का एग्जाम होता है, एक आपका 70 नंबर का और एक आपका 35 नंबर का एग्जाम होता है। 35 नंबर का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम होता है, ये बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं 70 और 35 नंबर वाले कैटेरिया की बात दूं तो 70 सॉरी जो ये आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है, 70 नंबर वाला जो पेपर होता है उसका एग्जाम की बात कर ले, और जो आपका 35 नंबर का एग्जाम होता है इसकी बात कर ले। तो याद रखिएगा कि जो ये आपका एग्जाम होता है इसमें क्वेश्चन की बात कर ले, इसमें क्वेश्चन की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, तो सारे क्वेश्चन आपका जो है सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसमें क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है, ये बातें आप याद रखिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन जो होता है लेवल आपका दो होता है, आपका ग्रुप ए होता है, क्वेश्चन इसमें दो ही ग्रुप में पूछा जाता है, और आपका जो है ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए की बात कर ले और ग्रुप बी की, तो ग्रुप ए में जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपका ये 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। वहीं पर ग्रुप बी में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपका क्या होता है, ये 10 नंबर का होता है, ये आपका 10 नंबर का होता है, ये बातें याद रखिएगा। तो वही बात है कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा ये कितना पूछेगा इसमें, तो इसमें आपका 6 क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछेगा, तो आपका 4 क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। तो 6×5 = 30, 6 गुने 5 नंबर का करेंगे तो 30 नंबर, और 4 गुने आपका 10 करेंगे तो 40 नंबर, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, तो आपका ये 70 नंबर हो गया। उसी प्रकार जो ये 35 नंबर वाला पेपर में एग्जाम होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो है 5 पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे 1 पूछा जाता है, यानी कि 25 नंबर और 10 नंबर क्या हो गया आपका जो है 35 नंबर। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपका जो है एक अथवा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न जो होता है प्रत्येक प्रश्न का नीचे जो है एक आपका अथवा प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, आप बने रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बातें आप समझ गए। अब रही बात कि जो ये सवाल है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है जो मेरे प्यारे बच्चे 5 मार्क्स का होता है, इसमें कितना पेज में आंसर दे या कितना वर्ड में आंसर दे। तो मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है। और अब रहा बात कि प्रश्न का उत्तर कितना पेज में दे या कितना वर्ड में दे, आंसर कितना वर्ड में दे, समझ गए, आंसर कितना दे आंसर। तो मैं आपको ऑफिशियल बता दूं तो जो आपका ऑफिशियल है यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि 75 से लेकर 100 वर्ड में दीजिए, 75 से लेकर आपको 100 वर्ड में देने के लिए बोलता है। और लॉन्ग क्वेश्चन वो कहता है कि 200 से लेकर आपको 250 वर्ड में देना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि जब भी ये आपका ऑफिशियल डेट है, लेकिन आपको लिखना कितना है वो मैं आपको बता दूं। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन का जो पेपर है ना, पेपर में आपको कम से कम 1 से 2 पेज में लिखना है, 1 से 2 पेज में लिखना है, मतलब सॉरी 2 नहीं, 1 पेज में नहीं, सॉरी आपका जो है 2 पेज में लिखना है इसको,
इसको कितना लिखना है, 2 पेज में लिखना है, और लॉन्ग को आपको कितना लिखना है, तो लॉन्ग को आपको 3 पेज में लिखना है। ये बातें आप याद रखिएगा, वर्ड पर नहीं जाइएगा, पेज पर जाइएगा। यानी मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम में पेपर मिलता है ना, ऐसा पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में, तो पहला पन्ना में आपको यहाँ पर सारा डिटेल होगा, पहला पन्ना में यहाँ पर आपका फोटो होगा, नाम पता ये सब इसे लिखा होगा, समझ गए, यहाँ सिग्नेचर मोहर होगा, ये आपका पहला पेपर में। उसके बाद जो है आपका पेपर ऐसा मिलता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चे, पेपर आपको ऐसा मिलेगा, एक पेपर ऐसा हो गया, एगो ये पेपर 1 पेज, समझ गए, 1 पेज, और इसी के पीछे यानी कि आगे मान लीजिए कि ये आपका आगे का पन्ना हो गया और इसके पीछे का पन्ना हो गया, तो ये 2 पेज में यानी सेकंड पेज, ऐसे करके आपको क्या करना है कि शॉर्ट का आंसर लिखना है। यानी 2 पेज यही हो गया, शॉर्ट का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। लेकिन वही बात कर ले, ये आपका 1 पेज और ये आपका दूसरा पेज। उसी प्रकार लॉन्ग की बात कर लेंगे तो ये आपका 1 पेज, ये आपका इसका पीछे वाला दूसरा पेज और इसका तीसरा का आगे, यानी कि आगे वाला पेज ये हो गया, उसके पीछे वाला पेज हो गया, और फिर आगे वाला, फिर जो है आगे वाला पेज, यानी तीसरा पेज में चल गया। एगो पन्ना होता है ना, तो एगो पन्ना के आगे पीछे होता है ना, एगो पन्ना के ऊपर। वही बात है कि 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज में आपको क्या करना है, लॉन्ग का आंसर लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे आंसर लिखना है। मैं आपको बता दूं कारण क्यों इतना बता रहा हूं, क्योंकि जो आपका एग्जाम में कॉपी मिलेगा ना, जो आपका एग्जाम में ऐसा कॉपी मिलेगा, एग्जाम वाला जो कॉपी रहेगा, इसमें टोटल अगर देखा जाए ना तो 24 पेजे होता है, 24 को पन्ने मिलेगा। टोटल कितना पेज होता है, 24 को पन्ना होता है। और जब आप 4 क्वेश्चन को 3 पेज में लिखिएगा तो आपका 12 पेज में क्या हो जाएगा, 12 पेज में आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, और वहीं पर 6 को क्वेश्चन आता है शॉर्ट का, तो अगर 2 पेज में लिखिएगा तो 12 पन्ना, यानी 12 क्या हो गया, आपका टोटल 24 पन्ना भर जाएगा। ये बातें आप याद रखिएगा, ये बातें आप याद रखिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, इसीलिए पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। अब रही बात मेरे प्यारे बच्चे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसा रहता है, तो हमने आपको बताया है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसमें केवल आपको शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये पेपर आपका जो है 2023 से 25 पिछला साल का पेपर है, और यहां पर देखिएगा आप मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर आपको क्वेश्चन बोला भी गया है कि देखिए खंड क में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 75 से 100 वर्ड में लिखे, लेकिन आपको उतना नहीं लिखना है। उसी प्रकार 200 से 250 वर्ड लॉन्ग की बोला है, और जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका सेक्शन ही आता है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि जितना भी आपको सवाल पूछेगा, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन जितना पूछेगा ना, उसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देगा, आपको दोनों में से जो आता है उसका आंसर लिखिए। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, देखिए समाजीकरण और विसमाजीकरण का अवधारणा स्पष्ट करे, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको नीचे करके एक और क्वेश्चन देगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता लिखिए। अभी दोनों सवाल में से आपको जो आता है ना वो सवाल लिखिए नंबर देकर। क्लियर है? तो आपको लिए बेनिफिट ये होता है कि बिहार डीएलएड जो आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर का एग्जाम होता है उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको एक अलग क्वेश्चन दिया रहता है, आप दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में केवल एक गो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देगा, 5 को देगा, 5 को में से 4 को लिखना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट में क्या होता है कि 6 क्वेश्चन लिखना होता है, लेकिन क्वेश्चन देगा 12, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एक अथवा क्वेश्चन देता है। तो ये बातें आप समझ गए। आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा बिहार के कॉलेज में फैला दीजिए ताकि सारे बच्चे चीजों को समझ सके और अपना एग्जाम को बेहतर तरीके से दे पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।